बहुत दिनों के बाद हम सबके प्रिय नेता जफर नकवी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जुड़े हुए हैं। जफर साहब को मैं बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हम सबके प्रिय। जफर जी बहुत कम अप्रिय बोलते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। अवधेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जफर साहब, बहुत सारे कारण हैं। कहते हैं कि जो असफलता है, आज एक सोशल मीडिया पर एक मीम चल रहा था कि असफलता सास है। सास को, हालांकि सास बहुत अपनी बहू को प्रेम करती है, लेकिन सास को पता नहीं क्यों विलेन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कहा जा रहा है कि असफलता सास होती है। इतनी जली कटी सुनाती है कि कान से धुआं निकलने लगता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को इस समय सास का सामना करना पड़ रहा होगा। मैं आपके साथ हूं निश्चित तौर पर। बाकी लोग अपनी अपनी तलवारें और तुनीर से जो जहर बुझे तीर तैयार कर रहे हैं, उसके लिए आप तैयार भी हो जाइए, क्योंकि आलोचना ही इंसान को बड़ा करती है। और जो भगवान श्री राम हम सबके आदर्श पुरुष हैं, उनके बारे में जो मानस में, रामचरित मानस में तुलसी बाबा ने कहा ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को इतना करीब रखो कि अपने आंगन में उसकी कुटिया बनवा दो, ताकि सुबह उठे 4 गाली दे और पानी पिए। बस ये है। तो ये परिकल्पना जो हम लोगों ने की है। जफर साहब, ये कहाँ गड़बड़ हो गया, कहाँ चूक हो गई? ये आप लोग युवाओं का बवंडर भाप नहीं पाए, या नेताओं की तानाशाही? आपके जो सांसद थे उनको ये पता था कि भैया मोदी के चेहरे पर तो हम जीत जाएंगे, जनता को मारो ठेंगे पे। जफर साहब साहब, व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं अपना पक्ष रखता हूं तो यकीनन हम लोगों ने बहुत ज्यादा, कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा इस कॉन्फिडेंस में थे कि वी आर गोइंग टू विन। मैं यकीनन इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि ये गलतियां हुई हैं कि हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि नहीं, हम लोग को जो एक लक्ष्य 400 पार का दिया हुआ था, हम उसके लिए बहुत पॉजिटिव वे में काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन लूप होल्स को भांपना भूल गए, जहां पर विपक्ष लगातार करारी तौर से जमीन पर मेहनत कर रहा था, और हम उस मेहनत को नकार इसलिए रहे थे क्योंकि जनता ने लगातार 2014 लीजिए, 2017 लीजिए, 2019 लीजिए, 2022 लीजिए, लगातार इनके जो भी जुमले थे उनको लगातार इन एक्सेप्टेंस दी, और जनता लगातार मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार रही थी। और कहीं ना कहीं कमी उन नेतृत्व की क्षमता की भी मैं कहूंगा, जिनको पार्टी के शीर्ष नेता ने जिनको चुनाव के लिए मौका दिया, और यकीनन वो उस स्तर पर जमीन पे अपनी बातें ना पहुंचा पाए, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ रिपीटेशन ऑफ द कैंडिडेट भी इशू बने कि वो जनता तक सही से नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी सरकार भी बना रहे हैं, और यकीनन हम एक बेहतरीन सरकार बनाएंगे। 2014 में भी एनडीए था, 2019 में भी एनडीए था, और 2024 में भी एनडीए की ही सरकार होगी। हम तमाम लोगों को साथ लेकर पहले भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं, और आने वाले समय में 2024 में भी एक बेहतरीन सरकार के साथ 2024 का कुशल निर्देशन भी करेंगे। जफर भाई, आज हम उत्तर प्रदेश पर ज्यादा बात करेंगे। मैं आपसे डिफर करता हूं कि 14 और 19 में बिल्कुल एनडीए नहीं था, बिल्कुल एनडीए नहीं था। तब थी मोदी सरकार, और इस बार है एनडीए सरकार। और यूं कहें कि बैसाखी सरकार। ये बात थोड़ा खराब लगती सुनने में, लेकिन बैसाखी वाली सरकार। और बैसाखी सरकार सारे दल चला चुके हैं, लेकिन इस बार वास्तव में हमने आज देखा जो दृश्य था एनडीए की बैठक का, उसमें समझ में आ गया था कि अमित शाह जी 6वें 7वें नंबर पर बैठे हुए थे, और चंद्रबाबू से लेके नीतीश कुमार से लेके, और फिर राजनाथ जी को भी आज पूछ हो गई है। कहीं ना कहीं उनको ही पूछ लिया गया कि आओ जरा बगल में बैठ जाओ, बड़ी दिनों बाद। और राजनाथ जी भी बड़े तने हुए आज बैठे हुए थे बिल्कुल। हालांकि 70-75 हजार से जीत पाए हैं, तो अगली बार उनके लिए भी खतरे की घंटी है। जफर साहब जरा बोल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। बोलिए। देखिए चौहान साहब, बैसाखी की सरकार नहीं, हमने तमाम लोगों को हमेशा सम्मान दिया। 14 में भी किसी के सम्मान में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात कभी नहीं आई, ना 14 के शासनकाल में, ना ही 19 के शासनकाल में। हमने तमाम लोगों को उनके कार्यभार के अनुसार उनको काम करने का भी मौका दिया, और उनकी बातें भी सुनिए। 14 एक भी नेता को आपने महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया। दोनों में ये विषय अलग हो जाएगा, लेकिन किसी भी नेता को, गठबंधन के किसी नेता को आपने चूरन चटनी डाट कांटाई मंत्रालय दिए। किसी नेता को कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय जो आपके सहयोगी थे, किसी को आपने नहीं दिया। मैं आज, पता नहीं, हो सकता आज मेरा कहने का दिन है, आज मेरा कहने का दिन है। मैं पत्रकार के तौर पर ये बात आज मुझे कहनी है, और मैं आज बिल्कुल पूरी तैयारी से आया हूं।
राशन का शासन, वो सब तमाम चीजें संजय जी और लोग बताएंगे। संजय जी भी लगातार डंका बजा बजा कहते थे कि इनकी बहुत दुर्गति होने वाली, और संजय जी आज बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा जफर साहब, मैं आऊंगा आपके